नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़ चुके हैं आप। एक बार स्वागत आप सभी दर्शकों का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इस दुनिया के, इस कायनात के तमाम गुरुओं को, तमाम शिक्षकों को हम नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि आज है शिक्षक दिवस। उन सभी गुरुओं को हमारा नमन, जिनसे हम कुछ न कुछ सीख रहे हैं, जो राष्ट्र निर्माता का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इस राष्ट्र को सही दिशा और सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। नमन उन सभी गुरुओं को। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो राष्ट्र के सच्चे शिल्पकार हैं। राष्ट्र को सही दिशा, सही दशा देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है, वो सच में एक गुरु की ही होती है। और आज का दिन समर्पित है हमारे उन सभी गुरुओं के नाम, क्योंकि आज हम सभी मना रहे हैं शिक्षक दिवस। 5 सितंबर का दिन है आज, और आज शिक्षक दिवस है। पूरे देश भर में शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। हमारे साथ भी हमारे स्टूडियोज में दो बहुत खास मेहमान, दो गुरु जुड़े हैं। उनसे आपका परिचय हम जरूर कराएंगे, पर उसके पहले आइए सबसे पहले आज का विचार जान लेते हैं। दिन की शुरुआत एक बहुत प्यारे से विचार के साथ। आज का विचार: अगर आप अंगूठे और हस्ताक्षर के बीच का फर्क समझ पा रहे हैं, तो आज अपने गुरुजनों को इस काबिल बनाने के लिए धन्यवाद दीजिए। ये विचार हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और जिनके जन्मदिन को, जिनके जन्म जयंती को आज पूरा देश मिलकर बना रहा है शिक्षक दिवस के रूप में। एक बार फिर नमन करती हूं दूरदर्शन मध्य प्रदेश की ओर से मैं उन सभी गुरुओं को, सभी शिक्षकों को, राष्ट्र निर्माताओं को, जिनके कारण हमारा देश एक बार फिर विश्व गुरु कहलाने के लिए अग्रसर हो रहा है। उन सभी गुरुओं के कारण, जिसके कारण हमारा देश स्वर्णिम हो रहा है, जो वाकई बच्चों को तराश कर एक सुनहरे भविष्य की ओर प्रेरित करते हैं। उन सभी गुरुओं को याद करने का, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है आज का दिन। सभी गुरुओं को एक बार फिर हमारा नमन, वंदन। हम आज का मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। हम अपने जो गुरु हैं हमारे स्टूडियोज में, विशेष रूप से आज शिक्षक दिवस के लिए हमने जिन्हें आमंत्रित किया है अपने इस प्रोग्राम में, आइए उनसे हम आपको मिलवाते हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं सुधा दुबे जी। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजी जा चुकी हैं। बहुत खुशी की बात है कि एक शिक्षक के रूप में आपने बहुत अच्छे अच्छे कारनामे करे हैं, और आज दूरदर्शन को आपको सानिध्य मिल रहा है। साथ ही हमारे साथ हमारी एक और खास मेहमान अंजुमन बानो जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। आज का विचार तो हमने जान ही लिया है, क्यों ना एक नजर आज की तिथि पे भी डाल ली जाए। तो आइए जान लेते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि है विक्रम संवत 2079, भादो माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। 5 सितंबर का दिन है, दिन सोमवार का आज दिन है। आज आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस हम सभी मना रहे हैं, बहुत खास दिन है हम सब के लिए। आज वो दिन है जब हम कृतज्ञता ज्ञापित करें उन सभी गुरुओं की, जिन्होंने हमें कुछ सिखाया और इस दुनिया का मार्ग दिखाया, अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखाया, जिंदगी जीना सिखाया, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला करना सिखाया। ये दिन समर्पित है उन सभी गुरुओं के लिए। तो आइए
चलते हैं, रुख करते हैं अपने हमारे जो गुरु हमारे साथ स्टूडियोज में आज मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सुधा दुबे जी। मैडम, फिर आपका स्वागत हम कर रहे हैं और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, इतने सारे प्रोफेशंस हैं, इतने सारे व्यवसाय हैं दुनिया में, आपने शिक्षक के पेशे को ही क्यों चुना? सही कहा आपने वृंदा जी। मुझे शिक्षक का जो पेशा था वो बहुत लुभाता था। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो उस समय मेरे एक शिक्षक थे, उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी उसमें उनको उस समय आज से 50 साल पहले राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। उनका बढ़िया जुलूस निकाला गया था और पूरे शहर में उनको सम्मान दिया था। तो मुझे लगता था कि शिक्षक का पेशा इतना अच्छा है कि सब आदर करते हैं, सब उनको नमस्कार करते हैं और वो कुछ देते हैं। और वो खुद ही जो है डॉक्टर भी बनाते हैं, इंजीनियर भी बनाते हैं और बड़े बड़े मतलब आज राष्ट्रपति पद पर भी जो है हमारे शिक्षक ही पहुंचा देते हैं। और शिक्षक खुद बड़े से बड़े भारत के नागरिक, प्रथम नागरिक बन जाते हैं। तो ये पेशा मुझे बहुत लुभाता था और मैंने इस शिक्षक बनने का प्रण किया कि मेरी शिक्षा जब पूरी हो जाएगी तो मैं ज़रूर एक शिक्षक बनूंगी और बच्चों को कुछ देने की, कुछ आगे बढ़ाने की, उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक जो शिक्षक होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों का चरित्र निर्माण भी करता है, बच्चों को सही दिशा और दशा देने का कार्य भी करता है। राष्ट्र के निर्माण में भी शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। वो चाहे तो अपने शिष्य को सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। वो शिक्षक की प्रेरणा ही होती है, शिक्षक के अंदर की ही वो शक्ति और ताकत होती है जो हमें प्रेरित करती है, जिससे हम असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। जो वाकई हमारी क्षमताओं से परे होता है, क्षमताओं से बाहर होता है, कहीं ना कहीं गुरु की प्रेरणा ही तो होती है, जिसके कारण एक बच्चा, एक विद्यार्थी सबसे ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और बन जाता है भारत का राष्ट्रपति। कहीं ना कहीं गुरु की ही प्रेरणा है वो कि हम इतने उच्च पदों पर आसीन हो पा रहे हैं। तो आज दिन है उन सभी शिक्षकों को, सभी गुरुओं को याद करने का। आप दोनों के रूप में हमें आज दो गुरुओं से बात करने का मौका मिला है, हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। अर्जुमंद बानो जी आज हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे मैडम, हम आपसे भी सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे कि आप बताएं हमें कि क्यों ये पेशा आपने चुना। हाँ, मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि मेरे जो वालिद साहब थे वो बहुत ही पसंदीदा शिक्षक थे। बच्चे उन पे बिल्कुल दीवाने थे और वो समर्पित थे अपने स्टूडेंट्स के लिए। शायद इतनी देर वो हमारे लिए भी नहीं वक्त निकालते थे जितना वो अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। किसी की भी अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो बिल्कुल उसके लिए पूरे वक्त लग जाते थे और उसे कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो मैंने ये देखा कि हम लोग अगर कहीं जाते थे तो उनके इतने स्टूडेंट होते थे वहाँ कि वो उनके पैर छूते थे, उनके हार डालते थे, उनकी तस्वीरों पे हार डालते थे। तो मुझे लगता था ये सबसे बढ़िया पेशा है, यही बनना चाहिए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती, इससे ऊंचा कोई शख्स नहीं होता। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, यानी हमारे देश में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो ओहदा है, पद है, दर्जा है, वो गुरुओं को दिया गया है। शायद यही वजह है कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता है और विश्व गुरु कहा जाता है। हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत यही है कि शिक्षकों को बड़े सम्मान की दृष्टि से हम देखते हैं, बहुत सम्मान व्यक्त करते हैं। और यही वजह है कि आज भारत के लगभग 55% व्यक्ति शिक्षक बनना चाहते हैं। 55% व्यक्ति ये चाहते हैं, ये पेरेंट्स, कि उनके बच्चे शिक्षक बने। तो यही बात है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोफेशन है ये हमें उत्कृष्ट बनाता है। बिल्कुल सही। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शिक्षक जो है वो त्याग और समर्पण का ही तो नाम है। वो हमेशा देते हैं, देते ही तो रहते हैं। वो हमें एक अच्छी तालीम देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं और वो वाकई हमें इंसान बनाते हैं। मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे, सुधा जी, एक राष्ट्र निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण में क्या योगदान होता है शिक्षकों का? जी बिल्कुल। शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं। उन्हें राष्ट्र निर्माता का सम्मान दिया गया है तो वो बच्चों के पथ प्रदर्शक होते हैं। उनको क्या बनना है, कैसे बनना है, उसका रास्ता जो है वो शिक्षक दिखाते हैं। हमारे
हम आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी एक शिक्षक थे। एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी एक शिक्षक थे। और भीमराव अंबेडकर भी शिक्षक के पद पर रहे। तो उन्होंने राष्ट्र निर्माण में जो योगदान किया है उसको हमारा सारा देश भुला नहीं सकता। हम उन्हें हमेशा याद करते हैं। वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हमारी महामहिम जो है सावित्री मुर्मू जी भी, वो भी एक शिक्षक रही हैं। द्रौपदी मुर्मू जी भी एक, हाँ जी बिल्कुल, पहले शिक्षक की भूमिका उन्होंने अदा की थी। हम यदि बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, तो वो भी शिक्षक रहे हैं। आज जिनका जन्मदिन हम मना रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राष्ट्रपति जो हमारे रहे हैं, वो भी एक शिक्षक की भूमिका उन्होंने सबसे पहले निभाई। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि कैसे, किस तरीके से एक शिक्षक है जो राष्ट्र निर्माता की भूमिका निभाता है। जी, तो इसके पहले कि हम बातचीत आपसे और आगे करें, हम बता दें कि हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। हेलो जी, सबसे पहले प्रश्न अपना पहुंचाएं हम तक। क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे? हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिल रहा हूँ बाराबंकी से। हेलो, दूरदर्शन मध्य प्रदेश का बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी देख रहे हैं आप। बाराबंकी से हमारे कॉलर नंद स्वरूप जी हमसे जुड़े हैं। जी नंद स्वरूप जी, कोई कार्य पूर्ण शुरू नहीं हो सकता है। टीचर में ही बच्चों का फ्यूचर छिपा हुआ है। ऐसी दशा में जो पुराने जमाने के जो गुरु केरला का था, तो नई आधुनिक में मतलब अध्यापक में और बच्चों में किस प्रकार से तालमेल होना चाहिए जिससे इस संस्कार को आगे और बढ़ाया जा सके। नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। संभवतः आपने अपने टीवी के वॉल्यूम को ज्यादा कर रखा होगा। थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम अपना कम करें। जी, फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं नमस्कार एमपी, ये हमारा सजीव फोन इन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। अपने टेलीफोन नंबर से हम आपको बता दें, यूं तो आप हमारे नंबर जानते ही हैं, फिर भी एक बार हमारे नंबर आप जल्दी से नोट करें। 0755-266-0049 ये हमारा नंबर है। साथ ही एक टोल फ्री नंबर 1800-233-0040। इन नंबरों का प्रयोग करके आज के हमारे सजीव फोन इन प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं। नमस्कार एमपी कार्यक्रम से आप सभी जुड़े हैं। हमारे साथ हमारे दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। अर्जुमंद बानो जी, आप तक हम पहुंचेंगे और हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आपके शिक्षक का आपकी जिंदगी में क्या योगदान रहा। हमारे जो उस्ताद थे प्रोफेसर अब्दुल कवी दस्तनवी साहब, वो इंटरनेशनल फिगर हैं। मैं जब उनकी शागिर्दी जब मैंने अख्तियार की, तो मैंने उनको ये देखा कि वो पूरे वक्त अपने स्टूडेंट्स के लिए समर्पित हैं। वो एक काबिल तो बहुत ज़्यादा थे। जो कुछ वो पढ़ाते थे आज भी उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है जी। इतना समा बांध देते थे और इतनी दिलचस्पी से पढ़ाते थे। जिस दिन अगर कोई छुट्टी भी होती थी तो हम लोग की क्लास ज़रूर होती थी। ऐसा कभी नहीं होता था कि हम लोग ना जाएं या क्लास ना लें। और फिर वो हर बच्चे में से टैलेंट्स तलाश करते थे और उन टैलेंट्स को आगे बढ़ाते थे। बहुत से प्रोग्राम उन्होंने कर रखे थे डिपार्टमेंट में। सैफिया कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट के हेड थे वो। मैं उर्दू में एमए कर रही थी, फिर पीएचडी भी की उन्हीं के अंडर में। तो वो हर हफ्ते एक प्रोग्राम करते थे जिसमें वो कहते थे बच्चों से कि आपको कुछ ना कुछ लिखना है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए। तो मजबूर हो जाते थे बच्चे, जब सर कहते थे नहीं आपको तो लाना ही है, लिखना ही है, तो हम लोग लिख के लाते थे और उससे धीरे धीरे हम लोग सीखते गए। तो उनके जो स्टूडेंट हैं, सबसे बेहतर चीज़ जो उनकी है, बहुत सी किताबें हैं, 200-250 किताबें उन्होंने लिखी हैं, बहुत कुछ किया है, पीएचडी भी बहुत लोग कराए। लेकिन मेन उनके स्टूडेंट है जो जहाँ गए वहीं उन्होंने उनका नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया और बहुत कामयाब रहे। और एक चिराग से, जैसे कि कहते हैं कि कई चिराग जलते हैं, तो वो कैफियत भी है। उनके स्टूडेंट उन्हीं के मिजाज के हैं। मेरे भी अंडर में 200 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी जॉब्स लग गई हैं और 20 के तकरीबन पीएचडी अवार्ड हो चुका है। और जिसे भी अवार्ड हुआ है उनकी किताबें भी शाया हो गई हैं। कुछ लोगों को इनाम भी मिले हैं, बहुत सी एकेडमीज़ ने इनाम दिए हैं। डॉक्टर बशीर बद्र की जो वाइफ है राहत बद्र, उन्होंने भी मेरे अंडर में पीएचडी किया। अरे। और उनको
बिहार उर्दू एकेडमी ने उस किताब पे इनाम दिया। तो ऐसा भी है कि उससे फिर दूसरों को देख के ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे बच्चों की बिल्कुल कमी नहीं है कि जो उस्ताद की बहुत इज्जत करते हैं आज भी। बीच में एक बात सुनने में आती है कभी कभी कि बच्चे आजकल बिल्कुल प्रोफेशनल रिश्ता रखते हैं, तो कभी कहीं कहीं मैडम, हमारी चर्चा के भी दौर को कमी। बिल्कुल हम आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे, समझेंगे। आज हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि क्यों ये परिवर्तन हम महसूस कर रहे हैं, क्यों ये बदलाव। कहीं ना कहीं जो सम्मान में कमी हमें नजर आती है, तो उसमें वजह क्या है? क्या शिक्षक उसके लिए जिम्मेदार हैं, या बच्चे उसके लिए जिम्मेदार हैं, या फिर दोनों ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? आज बदलते हुए वक्त के साथ में जो कहीं ना कहीं ये जो सम्मान की हम बात करते हैं, ये जो पद की हम बात करते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पहले से अब कुछ चीजें हमें बदलती हुई सी महसूस हो रही हैं। इस पे हम चर्चा जरूर करेंगे। उसके पहले हम आपसे यही कहेंगे कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु है जीवन दाता। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु है जीवन दाता। बिन गुरु जीवन खेत शून्य है, कोई फसल न पाता। मानव पशु में जो अंतर है, मानव पशु में जो अंतर है, वह गुरु की महिमा है। इस महिमा से मंडित होकर शीतल चमन करो, गुरु को नमन करो साथियों, गुरु को नमन करो। पर्व है शिक्षकों के लिए समर्पित, पर्व है शिक्षक दिवस को जब आज हम मना रहे हैं। वाकई ये एक उत्सव है, एक पर्व है जो पूरे भारतवर्ष में हम सभी मिलकर मना रहे हैं। ये भी एक दिवाली की तरह त्योहार होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पर्व है जब पूरे शिक्षकों के लिए आदरांजलि व्यक्त करते हैं, शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उन गुरुओं के लिए जिन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुंचाया, जिन्होंने हमें काबिल बनाया, जिन्होंने हमारे अंदर छुपी प्रतिभा को, क्षमता को पहचाना और उससे सही पंख देने की कोशिश की है। हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, सवाल करें आप, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे? इनसे हम संपर्क फिर से करने की कोशिश करेंगे। हाँ मैडम, जी, आवाज सुनाई दे रही है क्या? हमारी हेलो, आवाज आपको आवाज पहुंच सुनाई दे रही है क्या? आवाज सुनाई दे रही है क्या? हेलो प्रदीप जी, प्रदीप साहू जी, आपकी आवाज हेलो? अब तक नहीं पहुंच रही है। फिर से आपसे हेलो? संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। आपको हेलो? बता दें कि आप नमस्कार एमपी कार्यक्रम हेलो? देख रहे हैं। सजीव फोन इन प्रोग्राम है। हेलो? 1 घंटे का ये प्रोग्राम होता है, सोमवार से शुक्रवार तक ये आवाज सुनाई प्रोग्राम दे रही है क्या हमारा होता मैडम? है। हेलो अंजुमन जी, आपसे हेलो? हम बात कर रहे थे सुधा जी की ओर हम लौटेंगे। सुधा जी, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जी। आपका ये सफरनामा हम जानने की कोशिश करेंगे। हम जानना चाहेंगे आपसे कि राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते आपने तय किए हैं? आपने जो सवाल पूछा कि राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचने के लिए, मतलब मैंने जो काम किया बिना किसी अपेक्षा के किया था। मैं स्कूल में बच्चों से उनके व्यक्तित्व का विकास करती थी। केवल किताबी शिक्षा जो है, क्लासरूम में लेक्चर दे के, पढ़ा के और अपना काम खत्म करके आ जाना, ये मेरा उद्देश्य नहीं रहता था। मैं बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहती थी। मैं एनसीसी ऑफिसर थी, तो एनसीसी के माध्यम से मैंने बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करने की कोशिश की, उनमें देशभक्ति की भावना। और अधिकतर मैं छात्राओं के स्कूल में रही, लड़कियों के स्कूल में रही, तो मैं उनमें जो है आत्मविश्वास, मैं उनको कराटे भी सिखाती थी, आत्मविश्वास पैदा करती थी और देश के प्रति अनुशासन की भावना, देशभक्ति की भावना उनमें भरती थी। तो वो मैं कहीं भी जाती थी तो डरती नहीं थी और घबराती नहीं थी। और मैं उनको समझाती थी कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव भी बहुत काम करता है। तो मैं उनको इस प्रकार की शिक्षा देती थी। जी, और सुधा जी, जैसे कि हम सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी आपको पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। और वाकई एक शिक्षक जब योग्य होता है तो वो खुशबू की तरह उसकी प्रतिभा चारों ओर फैलती है और उसको कहीं ना कहीं पुरस्कार, सम्मान जरूर प्राप्त होता है। और वही आपके साथ भी हुआ। तो वाकई
बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं आपको देते हैं हम। धन्यवाद। हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है जी और भी कई सारे सम्मान, कई सारे अवार्ड्स आपको प्राप्त हुए हैं सुधा जी। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए और आपका जो सफर है, जो सफरनामा है, उसके जी, बारे जी। में हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं क्लासरूम में नवाचार करती थी। केवल मैंने जैसे कहा कि केवल किताबी शिक्षा नहीं देती थी, मैं छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से बच्चों के साथ हिल मिल के मेरे जो क्लासरूम का वातावरण रहता था वो केवल एक डर वाला वातावरण रहता। बच्चे जो हैं अपनी इच्छाएं खुलकर व्यक्त करते थे और मैं उनके चेहरे पढ़ती थी। कई बार ऐसी छात्राएं रहती थी क्लास में जो गुमसुम बैठी रहती थी, तो मैं अलग से उनसे बातचीत करती थी और उनकी पारिवारिक समस्याएं, उनकी आर्थिक समस्याएं, उनको मैं दूर करने की कोशिश करती थी। कुछ बच्चों को किताबें, कुछ की फीस वगैरह भी, जहाँ तक मैं सरकारी स्कूल में रही तो फीस तो बहुत नॉमिनल होती थी, लेकिन उनको कॉपियाँ, किताबें वगैरह उपलब्ध कराना। और मैं बाल कल्याण केंद्र से जुड़ी थी, तो बाल कल्याण केंद्र से जुड़ने के साथ साथ अगर उनकी कोई समस्या होती थी तो उनको निशुल्क, अगर कोई विषय उनको समझ में नहीं आता था तो मैं रविवार के दिन उनको बुलाती थी अलग से और उनको निशुल्क कोचिंग देती थी, कोई शुल्क नहीं लेती थी। और इस प्रकार जो है बच्चे मुझसे काफ़ी अपनी समस्याएं शेयर करते थे। जी, और मैंने कठपुतली कला का प्रशिक्षण भी बच्चों को दिया है। मैडम, आपके बारे में ये जो हमें जानकारी मिली है कि कठपुतली कला के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षण प्रदान करती थी, तो वाकई में ये कहीं ना कहीं कुछ अलग है जो बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। बातों के इस दौर को आगे जारी रखेंगे, आपसे भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें हमारी होंगी। उसके पहले मैं अपने प्रोड्यूसर एस रावत जी से निवेदन करूंगी कि क्यों ना कुछ हम बाहर की सैर करके आए, स्टूडियो से बाहर चलते हैं, बाहर का कुछ हम देखते हैं और एक वीडियो की ओर हम रुख करते हैं। हेलो। हाँ मैडम, हेलो। नमस्कार। हाँ, मैं डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ भोपाल से। जी, हाँ, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं सर। जी जी जी, मैं सुधा जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि शिक्षक और गुरु में क्या फर्क होता है? शिक्षक और गुरु में क्या फर्क होता है? और दूसरा प्रश्न यह है कि पहले के शिक्षक और आज के शिक्षक में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न अभी आपने हमसे किया। इसके पहले कि स्टूडियो के बाहर की सैर करें, फिजियोथेरेपी सप्ताह के चूंकि चल रहा है, फिजियोथेरेपी सप्ताह के बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले मैडम, ये कॉलर हमसे जुड़े, उन्होंने जानना चाहा कि शिक्षक और गुरु में क्या फर्क होता है, तो हम चाहेंगे आप दोनों मिलकर इस बात का उत्तर दें। जैसा कि प्रदीप जी शायद बोल रहे हैं जी ना, बिल्कुल। ने प्रश्न पूछा कि शिक्षक और गुरु में क्या अंतर होता है। गुरु से मेरा जहाँ तक है, गुरु जो है गुरुकुल जब होते थे, जहाँ पर बच्चे वहीं रहते थे, वहीं शिक्षा अध्ययन करते थे और गुरु जो सिखाते थे वो वहाँ सीखते थे। तो गुरु शब्द वहाँ से, गुरु गुणों की खान है और उनको सभी प्रकार की शिक्षा देते थे, वो भी गुरु थे। और शिक्षक एक क्लासरूम में और बंधे हुए व्यावसायिक शिक्षा जो चल रही है आजकल, उस शिक्षक में आजकल के शिक्षक और पूर्व के शिक्षकों में केवल इतना अंतर समझती हूँ कि आज के शिक्षक, मैं भी एक शिक्षक हूँ, लेकिन शिक्षा को आज के ज़माने में व्यवसाय बना दिया है। उससे मेरे मन में बहुत दुख है कि शिक्षक जो हैं, आज के वर्तमान शिक्षक जो हैं, वो केवल व्यवसाय के रूप में शिक्षा देते हैं, बच्चों से नहीं जुड़ पाते। सुधा जी, आपकी बातों को जाना समझा, बहुत अच्छा लगा। अंजुमन जी, आपके तरफ हम रुख करेंगे और अर्जुमन जी, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आप क्या समझती हैं, कहाँ पाती हैं आप जब हम गुरु की बात करते हैं, शिक्षक की क्या अंतर आप महसूस करते हैं? मैं तो ये समझती हूँ कि जैसे बाग को माली की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें एक शिक्षक की ज़रूरत होती है। लुगत में देखिए, यानी डिक्शनरी में तो मेरे ख्याल से गुरु का और शिक्षक का मायने तो एक ही हैं। जो शिक्षा देता है वो गुरु भी है और शिक्षक भी है मेरे हिसाब से। जी। लेकिन अगर आप उसको इस तरह जोड़ते हैं कि जो प्रोफेशनल है वो शिक्षक है और जो गुरु है वो गुरुकुल में है, तो आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अगर मैं आपको अपने बारे में ही बताऊं
कि मेरे यहाँ 24 घंटे, जी मेरे ख्याल से रात में 4-5 घंटे तो बंद रहता है घर। बाकी सुबह से अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज़ पूछनी है, काम है, तो जैसा मैडम ने बताया कि बगैर किसी भी फीस के, और मैं कितनी ही मसरूफ़ हूँ या कभी कभी तबीयत भी ख़राब होती है, तब भी वो आया है जी। नदी के किनारे तो उसको पानी पानी पिलाना मिलना ही चाहिए। चाहिए, प्यासे को उसको पानी यदि नहीं मिला तो क्या मिला? क्या बिल्कुल मिला? सही आप कह और रहे हैं। एक गुरु शेर में शिक्षक पेश क्या- करना चाह रही थी जी कि खारो खसबी, खार मैंने कांटे, खस मैंने घास फूस, खारो खसबी फूल बन जाते हैं, आहा गुंचे ही नहीं। बिल्कुल। गुंचे जो चटकती हुई कलियां हैं वही फूल नहीं बनते हैं, हाँ, हाँ। बल्कि खारो खसबी फूल बन जाते हैं, आहा। गुंचे ही नहीं। क्या बागबा में जब शऊरे रंगबू आ जाए है, अगर उसमें तमीज होगा बढ़िया, तो जी। वो कांटों को भी फूल बना देगा। बिल्कुल, सही यानी बात है, बिल्कुल सही शालीन कहा। शिष्टाचार भी बेहद जरूरी होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में काफी कुछ बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की यदि हम बात करें, शालीय शिष्टाचार और तमाम सारी बातें कि किस तरह का पठन पाठन होना चाहिए, ये सारी बातें भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताई गई हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि फिजियोथेरेपी वीक, फिजियोथेरेपी सप्ताह हम मना रहे हैं। जिस तरह से एक गुरु समाज की और विद्यार्थियों की विसंगतियों को दूर करता है, उसी तरह से एक डॉक्टर, एक फिजियोथेरेपिस्ट भी कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक परेशानियों को, विसंगतियों को दूर करने का एक प्रयास करता है। तो क्यों ना हम, हमारे एक डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो हमसे जुड़े हैं, उनसे बात करें। हेलो, हेलो जी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, ये विश्व भर में अभी ये मनाया जा रहा है फिजियोथेरेपी सप्ताह, तो हम आपसे Yes, जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी के साथ हम किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, किस तरह की सुविधा है फिजियोथेरेपी में? मैम, आजकल के जमाने में जिस तरह से अपनी डेली टू रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और अपन क्या कर रहे हैं कि जो पहले वर्क ज्यादा करते थे बॉडी की, आज की डेट में धीरे धीरे शिथिलता होती जा रही। बिल्कुल। तो मांसपेशियों में कमजोरी के साथ साथ जॉइंट में भी काफी कमजोरी आ रही। तो फिजियोथेरेपी इन सब तमाम बीमारियों को दूर करने में अहम रोल निभाती है। फिजियोथेरेपी में अपन एक्सरसाइज और एडवांस मशीनों के द्वारा अपन इलाज देते हैं। जी जैसे आजकल अमूमन सबसे ज्यादा अपने को फ्रोजन शोल्डर की बीमारी देखने को मिलती है, जिसमें मरीज अपने साथ कंप्लेन लेके आता है कि अपना कंधा जाम रहता है, कंधा ऊपर नहीं जाता और रात में कंधों में असहनीय दर्द होता है। उस कंडीशन में अपन आर्थोपेडिशियन दिखाने के अलावा अगर उसमें अपन फिजियोथेरेपी का इलाज लें तो काफी फिजियोथेरेपी उसमें कारगर है। हम फिजियोथेरेपिस्ट ऐसी बीमारियों पे सबसे पहले क्या करते हैं कि उनके जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, उनके कंधे को ओपन करते हैं और उनके दर्द को कम करते हैं और पुनः उनकी एक्टिविटी उन्हीं कंडीशन में लेके आते हैं। जी सेम ऐसे आजकल बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरी में डिमांड है फिजियोथेरेपिस्ट की। आप आजकल देखिए हर 5वें 6वें व्यक्ति को हार्ट अटैक या स्ट्रोक अटैक आ रहा है। स्ट्रोक अटैक के बाद पेशेंट का एक अंग पूरा शिथिल हो जाता है। उस कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट बहुत मददगार होता है। फिजियोथेरेपी उन मांसपेशियों को धीरे धीरे ताकत लाता है और उनको बिस्तर से लेके उनको पुनः पुरानी अपनी स्थिति में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका लाता है। जी तो एक यानी साथ ही बहुत जैसे अब आजकल फिजियोथेरेपी का सबसे ज्यादा यूज गर्भावस्था के दौरान और जी। गर्भावस्था के बाद भी काफी यूज होता है। सभी मांसपेशियों की एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि वह पुनः अपने रिटर्न एक्टिविटीज में आ सके। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी में कम से कम 35 से 40 मरीज डेली आते हैं, जिनको हम ये सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। जी वृद्धजनों के लिए हाँ। विशेष सुविधाएं हमारे यहाँ हैं, क्योंकि वृद्धजन आज के डेट में अपने भारत देश में वृद्धजनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अपने फिजियोथेरेपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उनके जॉइंट में जकड़न हो जाना, दर्द हो जाना, ये सब चीजों को फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा दूर किया जाता है। बहुत बहुत अच्छी जानकारी अभी आपने दी और हम आपको बता दें कि हम मना रहे हैं फिजियोथेरेपी वीक, उसी से रिलेटेड आज बातचीत हमने आपसे की। तो फिजियोथेरेपी से किस तरह से हम अपनी शरीर की शिथिलता को दूर कर सकते हैं, किस तरह से जो विसंगतियां हैं, जो परेशानियां हैं, रुग्णता है, उसको दूर कर सकते हैं, उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां डॉक्टर ददीवार प्रसाद ने अभी हमें दी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
फिर रुक करेंगे हम अपने मेहमानों की ओर। कार्यक्रम नमस्कार एमपी देख रहे हैं आप, दूरदर्शन का सजीव फोन इन प्रोग्राम है और हमारे साथ सुधा दुबे जी हैं। सुधा जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे कि अभी काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई हैं। पहले एक जो समर्पण दिखता था बच्चों में, एक बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे टीचर्स का, बिल्कुल मतलब वो जो है वो अपने शिक्षक को ही मानते थे। पर आज कहीं ना कहीं बच्चों में सम्मान की भावना थोड़ी सी कुछ ना कुछ कम होती हमें हम सभी को नजर आ रही है। तो उसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? क्या आज के बच्चों में ये कमी है या शिक्षकों के बदलते हुए रुख के कारण, शिक्षकों का जो व्यवहार है उसके कारण इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं? क्या कहेंगे? सही प्रश्न पूछा आपने कि जो प्राचीन गुरु हमारे वाल्मीकि, विश्वामित्र और वशिष्ठ गुरु रहे थे, उनका जितना सम्मान था वो सम्मान आज के शिक्षकों में न तो बच्चों में दिखाई देता है गुरुओं के प्रति, और न ही शिक्षकों में अपने बच्चों के प्रति वो समर्पण दिखाई देता है। छोटी सी बात यदि हम देखते हैं तो पहले एक गुरु द्रोणाचार्य की यदि हम बात कहें, एकलव्य जो वाकई मतलब डायरेक्ट उनके गुरु नहीं भी थे, फिर भी उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया था, अंगूठा का दान किया था। बिल्कुल। तो ये समर्पण, ये त्याग, ये सम्मान की भावना ही है अपने गुरु के प्रति। पर यदि आज की हम बात करते हैं, यदि हमारे टीचर हमसे कुछ एक शब्द भी कह देते हैं तो आज के बच्चे उस चीज को ईगो का विषय बना लेते हैं। कहीं ना कहीं उनका अहंकार जो है वो उनको चोट लगती है उसमें कि सहन शक्ति बहुत कम होती जा रही है। जैसे पहले कहा था कि जब बच्चे को गार्जियन हमारे स्कूलों में लेके आते थे, आज से 20 साल 25 साल पहले की भी बात करूं मैं, पुरानी तो छोड़ दीजिए, तो बोलते थे आप संभालो, आप देखो, आप जैसा भी मारना है, पीटना है, जैसा करना है वैसा आप करो, आपकी जिम्मेदारी है। और कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। बिल्कुल। तो हम लोग ये मानते थे कि अगर हमें मानते हैं तो वो मारते हैं तो हमारे भले के लिए मारते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज अगर बच्चों को थोड़ा भी हाथ लगा दें तो पालक भी आकर खड़े हो जाते हैं। पालक भी बच्चों को इतना ज्यादा मतलब स्नेह देते हैं या फिर उनकी बहुत ज्यादा संरक्षण की भावना उनमें भी है। अब ये भी है कि अब जो है पहले 4-4 5-5 बच्चे होते थे, अब 1-1 2-2 बच्चे होते हैं, तो उनको ज्यादा मतलब उसका ज्यादा असर है। अर्जुमन जी अभी भी अपना यहाँ पर पक्ष रख रही हैं, तो कहीं ना कहीं कि जो बदलता हुआ परिवेश है, परिवेश के अंदर माँ बाप के लिए तो ये सही है ये बात कि वो बच्चों को तहजीब तमीज शुरू से सिखाने ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि पहले दादी नानी बैठ के कहानियाँ सुनाया करती थी, वो कहानियाँ बड़ी अहम होती थी। उसमें जो खराब इंसान है, गलत काम करता था, उसका हमेशा नुकसान बताया जाता था। बिल्कुल। और अच्छे इंसान को दिखाया जाता था कि उसको बहुत फायदा मिला। कहानियों का जो हम स्टोरी टेलिंग, जो कहानी कहने की जो कला थी, अब मोबाइल नहीं छोड़ता बच्चा, मोबाइल खाना तक खिलाने के लिए उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। कहीं ना कहीं उसका ज़हन वही बनेगा। चाहते हैं दूसरे बहुत ज्यादा ये है कि महिलाएं नौकरी में हैं, वो खैर अच्छी बात है भाई, आजकल जितनी महंगाई का ज़माना है दोनों को कमाना भी ज़रूरी है। लेकिन अब वो बच्चा रहता है भाई के पास तो जाहिर है कि उसका जहन उसी हिसाब से बनेगा जी, है ना। जो हमारे घरों में पहले तहजीब तमीज थी वो अब उनमें नहीं आ रही है, फरमा बरदारी थी वो नहीं आ रही है। और वो ये समझ रहे हैं कि आपने किया तो क्या गजब किया, सब करते हैं जी। लेकिन पहले जो संवेदनाएं हैं, संवेदनहीन, शून्य होते जा रहे हैं, एहसान फरामोशी जिसे कहें, और उससे अच्छे इंसान नहीं बन सकते। लेकिन उसके बाद जब वो टीचर के पास आते हैं, मैं ये मानती हूं पारिवारिक विघटन भी इसकी एक वो है। हाँ वो भी है, लेकिन टीचर के पास जो बच्चा आता है, सहनशीलता की कमी होती जा रही है और बच्चों में जो पेशेंस है वो खत्म होता जा रहा है। उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा पारिवारिक माहौल है। लेकिन टीचर्स के पास जब बच्चा आ जाता है, मैं टीचर की बात करूं, परिवारों में तो ये सब हो रहा है और बहुत मुश्किल है कि उस वहां तक पहुंच पाए। लेकिन यहाँ ये है कि कितना भी बिगड़ा हुआ बच्चा हो, मेरी अपनी मतलब मैं अपना वो बता रही हूँ आपको कि मेरी जो तजर्बा है, आप मोहब्बत से पेश आइए जी। आप उसकी 2-4 गलतियों को नज़रअंदाज कर दीजिए, आप उसकी वो कमी देखिए कि उसमें कहाँ कमी है, और उसकी कमी को अगर आप दूर कर देंगे
तो उसका दिल पढ़ने में लगने लगेगा। उसको पढ़ाई से दिलचस्पी पैदा कर देंगे तो वो पढ़ने लगा। मेरे घर में जो बाई काम करती है उसका बहुत छोटा 7-8 बच्चे हैं उसके, छोटा बच्चा उसके साथ आता था, उसको इतना शौक हुआ है, कहता है मैं तो मैडम की तरह प्रोफेसर बनूंगा। बताइए, यानी और कहीं ना कहीं सारे काम छोड़ के स्कूल भागता है। जी, मुझे इसको कहती है मैं कुछ काम बोलती हूँ तो कहता है मुझे पहले होमवर्क करने दो मम्मा, उसके बाद करूँगा तुम्हारा काम मैं। जी, तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं बोलते, वो भी कीजिए, माँ भी तुम्हारी जो कहे वो करो, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, देर रात तक करो। तो मैडम वो करती देखिए, है। ये जो आपसे बातें, आप दोनों से जो बातें की हैं उसमें ये चीजें बिल्कुल निकल के आई हैं कि और शिक्षकों बच्चे का बुरे बच्चों से नहीं हैं जुड़ाव अभी। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी जब तक है। हम बच्चे से सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम तक संबंध ना रखेंगे, क्लासरूम लेक्चर तक हम अपना संबंध ना रखकर उसके अंदर तक उसकी रूह टटोलने की कोशिश करेंगे, उसकी परेशानियों को, उसकी मनस्थिति को समझकर उससे जुड़ेंगे, सही कह तो रही हैं। निश्चित ही हमें एक सम्मान भी व्यक्तित्व मिलेगा। का विकास भी व्यक्तित्व हमारी का। जिम्मेदारी बिल्कुल, है। आप सही और कह रही हैं। व्यक्तित्व अगर सही होगा तो हमारा समाज और हमारा देश तरक्की करेगा। बिल्कुल। आदमी अगर ये सोच ले कि सिर्फ पैसे कमाना हमारा मकसद है, हाँ। तो टीचर भी पैसा कमाएगा और जैसे स्टूडेंट कि भी हम यही देख पा रहे समझेगा। थे, अभी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें साझा की जा रही थी, आपको कुछ अवार्ड मिल रहे हैं शिक्षण के क्षेत्र में, तो वो अवार्ड अभी दिखाए जा रहे थे। जी, उसके जी। लिए भी आपको बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं। जी जी, अर्जुमन जी, आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं, हमें मालूम चला है कि शायरियां भी करती हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ हम आपसे सुनना चाहें। मैं एक 4 मिसरे आपके सामने पेश करूं। स्वागत है। एक बहुत पुराना शेर है कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। क्या बात। तो जिसने हमें बनाया है इसलिए नहीं बनाया कि हम कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी गुजार दें, बिल्कुल, बल्कि मैंने अर्ज किया है कि जिंदगी सुबह नहीं, शाम नहीं, जिंदगी सुबह नहीं, शाम नहीं, मौत ही जीस्त का अंजाम नहीं। जी, अज़्म जिनका है आसमां से बुलंद, उनको नाकामियों से काम नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात आपने कही है। और कहीं ना कहीं हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं यदि हमें कभी असफलताएं मिलती हैं तो पीछे को हटने लगते हैं। तो मुझे भी याद आती है किसी शायर की 2 पंक्तियां, और मैं भी वो कहना चाहूंगी कि होकर मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, होकर मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, वाह, वाह, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, और एक ही पैर पर ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पैर पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए। तो परेशानियों से, तकलीफों से घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। मैडम, कैसे एक व्यक्ति की शख्सियत को हम निर्धारित करते हैं? कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी का, एक शख्सियत का बहुत फर्क होता है। एक गुरु की जो पर्सनैलिटी होती है उससे ही हमारे जो बच्चे हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम कंसीडर करेंगे? मेरा ख्याल है वृंदा जी कि बच्चे केवल किताबों से नहीं सीखते, टीचर को देखकर, उसके टीचर के रहन सहन, वातावरण को देखकर, उसके बोलने चालने के तरीकों को देखकर 25% बच्चे 25% वहाँ से सीखते हैं। 25% बच्चे जो है अपने सहपाठियों से सीखते हैं। पीयर प्रेशर उनके ऊपर जो रहता है उससे भी, आसपास के दोस्तों के साथ दोस्त कैसा कर रहे हैं, कैसा रह रहे हैं, कैसा बैठ रहे हैं, बच्चे उससे सीखते हैं। कुछ किताबों से सीखते हैं और कुछ जो है उनकी जो आधारशिला रखी जाती है उनके घर से रखी जाती है, उनके पारिवारिक वातावरण से जो सीखते हैं वो। तो टोटल मिलाकर बच्चे शिक्षक के केवल पढ़ाने से ही नहीं सीखते या किताबों से ही नहीं सीखते, अपने दोस्तों से, आसपास के वातावरण से और सभी लोगों से मतलब बच्चे सीखते हैं। और अभी आज बहुत खास मौका है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी शिक्षकों का सम्मान कर रही हैं। कुछ तस्वीरें दूरदर्शन मध्य प्रदेश साझा कर रहा है, हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी देखिए शिक्षकों का सम्मान कर रही हैं। और वाकई वो उन शिक्षकों के बहाने तमाम जो हमारा शिक्षक जगत है उसका सम्मान कर रही हैं। बड़े गौरव की बात है हम सब के लिए कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं महामहिम राष्ट्रपति, वो भी पूर्व में एक शिक्षिका ही थी। उनका व्यक्तित्व भी हम सबको प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है कि एक शिक्षक का कितना महत्वपूर्ण किरदार होती है, भूमिका होती है, जो आज भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है। जी
मैडम आपसे भी हम जानना चाहेंगे किसी व्यक्ति की जो शख्सियत है, जो उनका व्यक्तित्व है, स्पेशली किसी गुरु की यदि हम बात करें, तो कैसे कोई बच्चा उससे प्रभावित हो सकता है? बहुत सारी खूबियाँ हैं उसमें होनी चाहिए। एक तो उसको अपने काम के लिए पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। समर्पित होना। अगर वो जो एक बार 2 बार प्रिंसिपल देखेगा, कोई दूसरा देखेगा, लेकिन अगर आप कहीं कमी कर रहे हैं तो बच्चा ज़रूर देखेगा। मैडम इस बात का उत्तर जरूर जानेंगे। एक कॉलर हमारे हमसे जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न करें। प्रश्न करें आप अपना। जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अपनी बातों के दौर को जारी रखेंगे। भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के विजेताओं से आज बातचीत करेंगे। पुरस्कृत शिक्षकों से मिलेंगे। आज शाम को 4:30 बजे अपने आवास पर पुरस्कार जो प्राप्त कर चुके हैं शिक्षक, उनसे आज बात करने वाले हैं। वाकई आज बहुत खास दिन है हम सब के लिए। आज स्वर्णिम इतिहास में आज का दिन लिखा जाना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं जब से शिक्षक दिवस हमने मनाना शुरू किया था। 5 सितंबर सन 1962 को पहला शिक्षक दिवस मनाया गया था। तब से अब तक 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बहुत खास दिन है आज। शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं। जी आपसे हम बात करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप बच्चे पे गहरी निगाह रखिए और आप अपनी कोई कमी और खामी उसके सामने मत दिखाइए, जिससे वो सीखे। जी बिल्कुल कि टीचर भी तो ऐसी करती हैं, तो हम भी घंटे पार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना है, बल्कि आपको तो टाइमली पहुंचना है, बराबर क्लासेस लेना है और उनकी जो भी मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको समझना है। क्यों उसका जी नहीं लग रहा है पढ़ने में, ये सबसे अहम चीज़ होती है। हो सकता है उसके ख़ानदानी हालात में कुछ ऐसी बात हो, छोड़ना चाह रहा हो तालीम, उसके पास फीस ना हो, या उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, दूसरी पीछे की क्लासों में अच्छे से नहीं पढ़ के आया हो। इन सब चीज़ों को जब आप समझ लेते हैं जी तो वो बच्चा फ़ौरन सीखने लगता है और बढ़ने लगता है, और आखिर में वो इतना अच्छा निकलता है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतने इसमें टैलेंट्स थे अंदर। जी बहुत से बच्चे ऐसे ही जिन्हें बिल्कुल क्रिएटिव, उनका जहन ही नहीं लगता कि ये कुछ कर सकेंगे, लेकिन हम जब प्रोग्राम करते हैं, बहुत से बच्चों के बेतबाजी कार्यक्रम करते हैं, मुशायरे करते हैं, बड़ बच्चों से मजमून लिखवाते हैं, पढ़वाते हैं, तो सब पे कहेंगे लिखना ही है। तो जो लिखते लिखते मालूम होता है कि उनमें तो बहुत सी सलाहियतें थी अंदर, जो निकल के अब बाहर आ गई। दुरुस्त कर दिया, सही कर दिया, पढ़वाया, तो इनाम हर जगह से लेके आते हैं, तो उनको हौसला मिलता है, उनकी शख्सियत में उभार आता है, अच्छी चीज़ों की तरफ माइल होते हैं। यानी एक शिक्षक सही मायने में वही है जो जीवन धर्म, जीवन से जुड़ी हुई सारी हमें अच्छाई बुराइयां सारी चीजें समझा सके, सिखा सके और हमारी क्षमताओं को पहचाने, हमारी खूबी को हमें पहचाने और उनकी ओर वो दृष्टि करे, हमें प्रेरित करे कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उसको आप पहचानो, करो, असंभव को संभव कर दिखाओ। एक शिक्षक वही होता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल, तो ये जुनून, ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। एक जो शिक्षक है वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। बिल्कुल। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, हम देख सकते हैं कि देखिए बच्चों से मिल रहे हैं, शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों से मिल रहे हैं, अपना उद्बोधन दे रहे हैं, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षकों से मिलेंगे, संवाद करेंगे शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर। और वाकई हम सब कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं हमारे सभी गुरुजनों, शिक्षकों के प्रति, हमारी माँ के प्रति। हमारी माँ हमारी प्रथम शिक्षिका होती है, तो हम सभी माँओं को भी आज नमन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी माँ से भी हमें पूरी कहीं ना कहीं संस्कार का जो बीजारोपण है पहला वो हमें हमारी माँ से ही मिलता है, हमारे पिता से ही मिलता है। तो हमारे माता पिता हमारे को भी हम नमन कर रहे हैं आज के दिन, अपने गुरुजनों को भी आज हम नमन कर रहे हैं। हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। जी हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। जी अपना प्रश्न करें। मैडम मैं नव चयनित शिक्षक बोल रहा हूँ, उसमें महात्मा गांधी स्कूल से। जी जी आपको बहुत शुभकामनाएं मैडम। मैं आपके लिए हृदय से आभारी हूँ कि हमारे जो रूरल और रिमोट एरिया के बच्चे हैं, ये दूरदर्शन के विभिन्न प्रोग्रामों से ही अपना पाठ्यक्रम किया है इन्होंने ज्यादातर, तो मैं उसके लिए बहुत हृदय से आभारी हूँ मैडम।
हम भी आपका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से कि आप हमारे दूरदर्शन के प्रोग्राम्स देखते हैं, पसंद करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं उन प्रोग्राम्स के माध्यम से। यही हमारे कार्यक्रम की सफलता है कहीं ना कहीं। और नवनियुक्त शिक्षक हैं आप। कल वो ऐतिहासिक दिन था जब मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश भर के 15,000 शिक्षकों के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, उनसे संवाद किया, उन्हें सम्मानित किया शिक्षक दिवस की पूर्व दिवस पर। तो उनमें से ही आप भी एक हैं, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अर्जुमंद बानो जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने सफरनामे के बारे में हमें बताएं और एक शिक्षक किस तरीके से अपने स्टूडेंट के दिल में एक जगह बनाता है, क्या क्या प्रयास करने चाहिए। बाकी सब शिक्षक भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए एक संदेश। तो उन तक पहुंचना ज़रूरी है, जी। बच्चों तक। सिर्फ आए क्लास में क्लास ली और चले गए तो आप नहीं जान सकते कि इनके दिल में क्या है। आपने तो अपना काम कर दिया। ये तालीम बेचने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ ये है कि उनको संभालना है, बनाना है। जैसे माली संवारता है, उसे हर चीज़ की फिक्र रहती है कि इसमें पानी नहीं है, इसमें खाद नहीं है, इसमें पत्ता पीला क्यों हो रहा है, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो ज़रूरत आप महसूस करेंगे और उसे दूर करेंगे तो आपका स्टूडेंट ज़रूर आगे बढ़ेगा। और सब में टैलेंट होते हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसमें ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ अच्छा नहीं दिया हो। हमारे जो शब्द कहीं ना कहीं एक प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, बिल्कुल। एक ऊर्जा का नवीन संचार करते हैं। बिल्कुल। तो शिक्षकों के लिए उस बच्चे से भी कनेक्ट होना चाहिए, जो बच्चे और जिसके लिए कह देते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी अगर लायक नहीं हो। अगर आप उनसे कह रहे हैं कि तुम पढ़ो देर तक, जी, तो आपको भी बैठना है फिर उनके साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षक आप है वही कह हमारे के चले आदर्श होते जाइए हैं। तो वो जी। आपकी बात नहीं सुनते हैं। आप अपने आप को करके बताइए। दरअसल आप में वो चीज़ होना चाहिए कि आपकी शख्सियत से वो मुतासिर हो कि ये देखेंगे इन्होंने किया, इन्हें ये मिला, हम भी करेंगे तो हमें भी मिलेगा। जी जी, बिल्कुल आप सही तो इस कह रहे तरह से जब आप अपने आप को पेश करते हो उनके सामने आइडियल बना के, तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। हैं। मेरी टीचिंग लाइफ की वजह से मेरी सोशल लाइफ, मतलब जो ख़ानदान में इधर उधर जाना आना कम हो जाता है कई बार। लेकिन अगर आज स्टूडेंट को मेरी ज़रूरत है तो मैं नहीं जाती, और मैं बता भी देती हूँ कि बेटा आज मुझे वहाँ जाना था, लेकिन आज आपको ज़रूरत थी, कल आपका टेस्ट है, परसों आप किस प्रोफेशनल किसी उसमें जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो मैं रुकी हूँ आपके लिए। कितनी बड़ी बात है कि आज के समय भी आप इतना सोचती हैं बच्चों के लिए, तो जो वाकई काबिले तारीफ है। और इस शायद यही वजह है, मैडम मैंने रात को 2-2 बजे तक पढ़ाया अपने बच्चों को, और यही वजह है मैडम कि आज और आपके फ्री बच्चे फ्री आपसे ऑफ कास्ट। 1 रुपया कभी लेना तो दूर की बात है, जो कुछ मुझसे हो सकता है वो मैं करती हूँ। जी जी जी, नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें आप बोल रही हैं। सुधा जी आप हमारे साथ में हैं। मैडम हम आपके भी बारे में जानना चाहेंगे, आपने एक किताब भी लिखी है बच्चों के ऊपर, उस किताब के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, मेरी साहित्य में भी रुचि है, और मैं कुछ लघु कथा और कुछ बाल कविताएं और बाल कहानियाँ जो बच्चों को शिक्षा दें, ऐसी मैं लिखती रहती हूँ। और मेरी एक किताब बाल कविता की प्रकाशित हुई है, बाल कहानियों की एक अभी प्रकाशित होना बाकी है। तो उसकी एक शिक्षा के संबंध में मैं जानवरों को और आसपास के वातावरण में सब्जी और फलों को लेकर, बच्चे जो है जानवरों की भाषा, जानवरों की बोलचाल से बहुत आकर्षित होते हैं, तो उससे मैंने जो है कुछ कविताएं, कुछ कहानियां ऐसे लिखी हैं। तो मैं आपको अगर हो तो मैं शिक्षा के संबंध में ही एक मैंने आलू बोला एक वो लिखी है मैंने, तो मैं उसको सुनाना चाहती हूँ आपको कि उसमें कितनी कमियां निकल कर आती आपका स्वागत जी है। जी, सुनाइए। आलू बोला। एक दिन आलू मम्मी से बोला, एक दिन आलू मम्मी से बोला, स्कूल में मेरा दाखिला करा दो। बच्चे मतलब उसमें भी कितनी ललक है स्कूल जाने के लिए। स्कूल में मेरा दाखिला करा दो, किसी तरह कुछ पैसे जोड़ो, किसी तरह कुछ पैसे जोड़ो, थोड़ा मुझे पढ़ा दो। भिंडी तुरई टिंडा मिलकर मेरी हंसी उड़ाते, जो पढ़ता नहीं है उसकी सब हंसी उड़ाते हैं। तो भिंडी तोरई टिंडा मिलकर मेरी हंसी उड़ाते, दिन भर मैं खेला करता, वे सब स्कूल को जाते।
तो स्कूल की पढ़ाई का महत्व इसमें बता रही हूं मैं। मूंगफली अदरक भैया की पढ़ी किताबें ला दो। इसमें वो कॉन्सेप्ट है मेरा कि जो बड़े भाई पढ़ते थे और उनकी किताबें हैं, छोटे भाई बहन जो है उन पे कवर चढ़ा के उनको नई करके उससे पढ़ते थे, सेकेंड हैंड किताबों से पढ़ते थे। मूंगफली अदरक भैया की पढ़ी किताबें मुझको ला दो। मटर टमाटर की कक्षा में, मटर टमाटर की कक्षा में मेरा नाम लिखा दो। वाह, गोभी गाजर मूली के संग खूब मजे से रहूंगा। इसमें मेरा वो विचार है कि सभी भांति भांति के बच्चे रहेंगे, सभी जाति सभी धर्म को मानने की एकता की भावना में इसमें लाने की कोशिश की है जी। कि सभी तरह के बच्चे इसमें रहेंगे। गोभी गाजर मूली के संग खूब मजे से रहूंगा। करेला कटहल ककड़ी से कभी ना मैं लड़ूंगा। करेला और ककड़ी से ये करेला और कटहल से बच्चे बहुत परहेज करते हैं, तो इसमें ऐसे बच्चों का मैंने उदाहरण लिया है जो लड़ते झगड़ते हैं, तो उनसे मैं कभी नहीं लड़ूंगा। जो पूछे मैं झट बतलाऊं, जो पूछे मैं झट बतलाऊं, किताब के सारे पाठ पढ़ूंगा। कक्षा में अव्वल आकर के, कक्षा में अव्वल आकर के तुम्हारा नाम ऊंचा करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी कविता भी सुधा जी आपने सुनाई। और आइए थोड़ा सा स्टूडियो के बाहर चलते हैं हम, और हम मिलते हैं हमारे एक नव नियुक्त शिक्षक हैं धीरेन्द्र सिंह जी, हमसे जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र सिंह तोमर, हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी और मेरे सारे शिक्षक साथियों को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी, क्या कहेंगे आप? शिक्षक दिवस है आज, कहीं ना कहीं हम सब जी। पहले तो मैं नवनियुक्त नहीं हूँ, पुराना राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक शिक्षक साथी जो है वो शिक्षक दिवस हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक दिन है साल भर का। वैसे तो हर दिन हमारे को सम्मान मिलता है, बच्चों से मिलता है, पालकों से मिलता है, समाज से मिलता है। धीरेन्द्र जी, कहीं ना कहीं वो कल की स्मृतियां हमारे जहन में घूम रही हैं, चूंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15,000 नवनियुक्त शिक्षकों से बात की थी, उन्हें सम्मानित किया था, तो वही स्मृतियां हमारे दिमाग में चल रही थी। हम बता दें अपने दर्शकों को कि धीरेन्द्र तोमर जी आज हमसे जुड़े हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा चुका है, तो बहुत बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं धीरेन्द्र जी। धन्यवाद, धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे धीरेन्द्र जी, अपने इस सफर के बारे में बताएं कि कैसे आप वहां तक पहुंचे कि आपको राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति के हाथों से आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ। नहीं, पुरस्कार मिलेगा ये तो पता नहीं था जी। और अपना काम करते रहे और धीरे धीरे वो काम के आधार पे वो पुरस्कार मिला है। पर ऐसा शुरू में पता नहीं चलता है कि हम लोग पुरस्कार के लिए काम कर रहे हैं, रिकॉग्निशन बाद में मिल जाती है तो उसको एक प्रामाणिकता मिल जाती है। क्या संदेश देंगे आप, जो बहुत सारे शिक्षक ये कार्यक्रम देख रहे हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं। जी, शिक्षकों को तो बस हमारे अपने साथियों से ये अनुरोध है कि आपका जो उत्साह है वो बनाए रखें। हमारा उत्साह और हमारी एनर्जी जो है वो कभी डाउन नहीं पड़नी चाहिए, और जो हमारा उत्साह होता है वो रिफ्लेक्ट होता है बच्चों में से। तो हमारे कार्य के दौरान, कार्य के बीच में हमारा जो प्रोफेशन को लेकर उत्साह है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी जुनून, जज्बा जिंदा होना चाहिए, तभी हमारी शख्सियत लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन सकती है। क्योंकि हम लोग बहुत युवा लोगों के बीच में, नए लोगों के बीच में रहते हैं जी, तो हमें उनके साथ अपनी इक्वेशन मिलानी पड़ती है। बिल्कुल, शारीरिक से, उम्र से तो हम लोग थोड़े कम होने लगते हैं धीरे धीरे, और उनके साथ हमारे को उनकी एनर्जी भी मिलती है, तो उनके साथ रहने के लिए हमें उत्साहित ही रहना चाहिए। उत्साहित शिक्षक कक्षा में सभी को उत्साह में रख सकता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अपडेट करने की भी जरूरत है, पढ़ाने के तरीकों में भी हमें कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि समय के साथ साथ चीजें बदलती जाती हैं। बहुत धन्यवाद। स्मार्ट बोर्ड तो हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे सारे शिक्षक साथी बहुत अपडेट है, मोबाइल यूज करते हैं। अभी हमने कोरोना काल में बहुत मोबाइल से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ली, तो हम लोग बच्चों ने भी मोबाइल लिए और हम लोगों ने मोबाइल टीचिंग कराई। शिक्षकों के लिए एक बड़ा चैलेंज भी था, और कहीं ना कहीं जब ये ऑनलाइन चीजें शुरू हो गई, अपग्रेड हो गए उससे, अपग्रेड अपने आप को किया। दूरदर्शन परिवार की ओर से एक बार फिर हम आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने याद किया, इसलिए मैं हमेशा हृदय से आप लोगों का ऋणी रहूंगा। जी, नमस्कार एमपी कार्यक्रम देख रहे हैं आप सभी। लाइव फोन इन प्रोग्राम है हमारा, और दर्शक भी हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, अपने प्रश्न हम तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षक दिवस का खास दिन है, खास मौका है। शिक्षक द्वय आज हमारे साथ में हैं। यहाँ पर अर्जुमंद बानो जी भी हैं हमारे साथ में, सुधा दुबे जी भी हैं। उनसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा हम कर रहे हैं।
हम एक संदेश चाहेंगे मैडम आपकी ओर से अर्जुमंद बानो जी कि आज के शिक्षक को अपने आप में क्या बदलाव लाना चाहिए ताकि वो अपने विद्यार्थियों के और करीब रहे। ये मैं कहना चाहती हूँ कि इसे प्रोफेशन न समझें। खाली प्रोफेशन में पैसे कमाना मकसद होता है, लेकिन इसमें तो दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ संवरती है। यहाँ भी और उस जहाँ में भी आपको उसका बदला मिलता है। दुनिया में आपके जो अच्छे स्टूडेंट निकलेंगे वो आपके लिए ऐसे होंगे कि जब उनकी तरफ देखेंगे तो आपको हीरे की चमक याद आ जाएगी। बिल्कुल। और आप सोचेंगे कि इसको मैंने तराशा था, और वो भी उतना ही सम्मान हमेशा देते आते हैं। तो वो चीज़ अपनी नज़र में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अपने किसी भी किस्म के व्यवहार में कभी सुस्ती, काहली या ऐसा नहीं नज़र आना चाहिए कि आपको अपने प्रोफेशन नापसंद है। और आप बच्चों को, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि इसमें मिलता क्या है, मिलता बहुत कुछ है कि जो किसी को कहीं नहीं मिलता। आपके विचारों को जाना सुधा जी की ओर रुख करेंगे। सुधा जी, जाते जाते एक संदेश अपने शिक्षकों के लिए कि क्या बदलाव उन्हें लाना चाहिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बहुत जो अभी परिवर्तन हुआ उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहिए। जी अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में काफ़ी कुछ परिवर्तन किए हैं। शिक्षा प्रणाली में जो कमियां थी, मेन तो मुख्य है कि बच्चों के 50% 40% मार्क्स जो हैं उनकी एक्टिविटी पे आधारित कर दिए हैं। हर विषय की प्रयोगशाला रहेंगी। ज्योग्राफी में भी प्रयोगशाला रखी गई है। पहले ज्योग्राफी को पढ़ा दिया जाता था, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं थे। और अन्य विषय पर भी प्रयोगशाला रखी रही हैं, जिनसे उनके साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी अंक उसमें जोड़े जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। शिक्षा को हायर सेकेंडरी के बाद ही व्यवसाय से, मतलब अगर हायर सेकेंडरी कर लेता तो कोई भी व्यवसाय शुरू करता है, व्यवसायिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और मैं अपने शिक्षक साथियों से, सभी लोगों से जो भी किसी न किसी ऐसे व्यवसाय में जुड़े हैं, ऐसे काम में जुड़े हैं जो कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हो चला है, हाँ जी, वक्त हो चला है कि आपसे हम विदा लें हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी कार्यक्रम से। हमारे साथ हमारे जो बहुत खास मेहमान थे, अर्जुमंद बानो जी, सुधा दुबे जी, आपका बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हमारे सभी दर्शकों का भी हम बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। आज आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा और जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। नमस्कार एमपी कार्यक्रम देखते रहें। अगले अंक में जल्द होगी आपसे हमारी मुलाकात। नमस्कार।